हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देश विद स्टडी। आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। काफ़ी अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कन्वर्जेंस। ठीक है। कन्वर्जेंस, हम किसका कन्वर्जेंस देखने वाले हैं? यहाँ पे देखेंगे हम मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस। ठीक है। आपने एक इंडिकेटर का नाम सुना होगा, MACD, जिसमें हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का एक इंडिकेटर है, जिसको काफ़ी पुराना इंडिकेटर है, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। लेकिन हम ये वाली चीज़ को नहीं यूज़ करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट है विजुअल बेसिस पे और ऑन चार्ट बेसिस पे। ये है एक जो इसका ओवरले रहता है वो नीचे रहता है, और हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट पे हम कन्वर्जेंस, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। MACD जनरली रहता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, कि इसको आप मेज़र कर सकते हो और उसको आप एक इंडिकेटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये MACD है, ये हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं आता। ठीक है। हम डिस्कस करेंगे हमारा कन्वर्जेंस, जिसमें हम मूविंग एवरेजेस को कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पे क्या चीज़ है? ये कॉन्सेप्ट हमारे पास एंट्री एग्जिट सिग्नल नहीं देता है, लेकिन आपको बताता है कि ट्रेंड फॉर्मेशन की, जो न्यू ट्रेंड है, उसके इनिशिएशन होने की टेंडेंसी कितनी है। ठीक है। ये एग्जिट एंट्री नहीं बताता, ध्यान से देना, ये एंट्री एग्जिट नहीं बताता, जस्ट पॉसिबल ऑफ फ्रेश ट्रेंड की हमें इंडिकेशन देता है। कैन बी अप ट्रेंड, कैन बी डाउन ट्रेंड। उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कैसे हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। ठीक है। ये कोई इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सबसे पहले प्रोज में क्या आता है कि ये हमें, सबसे पहले कॉन्स देखते हैं। इसमें हमें एंट्री एग्जिट नहीं मिलती। ठीक है। एंट्री एग्जिट नहीं मिलती। हमें इसमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू ट्रेंड, पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू ट्रेंड इनिशिएशन। ठीक है। ये हमें पॉसिबिलिटी मिलती है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे। हमें यहाँ पे एंट्री एग्जिट नहीं मिलने वाली, ना इसका SL मिलने वाला है, ना टारगेट मिलने वाला है। जस्ट एक इंडिकेशन होता है कि जो ट्रेंड इनिशिएट होने वाला है इन फ्यूचर, उसकी पॉसिबिलिटी सक्सेस होने की कितनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोज और कॉन्स में ये डिफरेंस है। ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास मूविंग एवरेजेस क्या क्या है। मूविंग एवरेज हमारे पास बहुत सारे हैं, SMA, EMA, वेटेड मूविंग एवरेज, HMA। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे मूविंग एवरेज है। ये सुपर स्लो है, ये नॉर्मल स्पीड से है, ये एक्स्ट्रा फास्ट है। तो हम इन बिटवीन का EMA को यूज़ करने वाले हैं, इन बिटवीन स्पीड पे। इसमें हमें जो कन्वर्जेंस है वो थोड़ा विजुअली ज़्यादा क्लियर होता है एज कम्पेयर टू अदर मूविंग एवरेजेस। तो इसलिए हम EMA को यूज़ करने वाले इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। ठीक है। जस्ट अ मिनट। अब हमने डिस्कस कर लिया कि हम मूविंग एवरेज में, हमने डिस्कस किया मूविंग एवरेज में हम EMA यूज़ करने वाले हैं। हमने इस कॉन्सेप्ट का प्रोज कॉन्स देख लिया, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये देख लिया। अब हमारे पास बात आ जाती है कि EMA कौन सी EMA। कन्वर्जेंस, जैसे कन्वर्जेंस की बात आती है तो मोर देन 2 होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 4 EMS। ठीक है, 4 पीरियड या लेंथ की EMS को यूज़ करेंगे। लेंथ या पीरियड आप बोलो। ठीक है। तो हम 4 EMS को यूज़ करेंगे। ठीक है। दो एंटिटी में हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक फास्ट और दूसरा स्लो। ठीक है। यहाँ पे हम, जो हमारे पास स्लो है उसमें हमारे पास 50 और 55, 200 और 220। जनरली प्रेफर करो 200 ही। ठीक है। ये हमारे पास स्लो है। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं H1 H2। H1 हमारे पास ये हो गया और H2 हमारे पास 200 हो गया। ठीक है। अब H1 H2 हमने सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए इसको एक नाम दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फास्ट लेंथ की EMS होंगी वो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। हमारे पास एक ऑप्शन है 515 का,
एक ऑप्शन है 715 का, एक ऑप्शन है 1813 का, एक ऑप्शन है 915 का। ठीक है, ये चार ईएमएस में से, ठीक है, ये चार ईएमएस में से कोई एक ईएमए आप चूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। 789 ऑलमोस्ट सिमिलर हमें विजुअल अपीयरेंस देती है या सिमिलर एक्यूरेसी देती है। जस्ट हाफ कैंडल, मैं कहता हूँ कि हाफ कैंडल का डिफरेंस होगा, हाफ या वन फुल कैंडल का डिफरेंस होगा इन सब की विजुअल अपीयरेंस के लिए। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर सेटअप को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। आप कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। आप 515 के साथ 50 और 200 का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। आप 715 का 50 200 के साथ ये कॉम्बिनेशन 50 200 या 55 200 के साथ 915 का कॉम्बिनेशन किसी के साथ ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें भी देख ली कि हम चार ईएमयू यूज़ करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन हमने फाइनल किया। हम एग्जांपल 715 को 55 200 के साथ देखने वाले हैं, इनके कॉम्बिनेशन में देखने वाले हैं। इनको नाम देते हैं L1 L2, इनको नाम दिया हुआ है हमने H1 H2। ठीक है, L1 L2 H1 H2। ठीक है, रिमेंबर रखना ताकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा इजी हो। ठीक है, अब कन्वर्जेंस में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आता है पॉजिटिव कन्वर्जेंस। ठीक है, पॉजिटिव कन्वर्जेंस, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कन्वर्जेंस। ठीक है, पॉजिटिव कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या होगी, हमारे पास जो L1 है ग्रेटर देन L2 होगा, ग्रेटर देन H2 होगा, ग्रेटर देन H1 H2। ये हमारे पास होगी पॉजिटिव कन्वर्जेंस की कंडीशंस। ठीक है, ये जो मूविंग एवरेजेस है वो इस तरीके से अलाइन होगी। नेगेटिव कन्वर्जेंस में क्या होगा, L1 स्मॉलर देन L2, स्मॉलर देन H1 और स्मॉलर देन H2। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होगी नेगेटिव कन्वर्जेंस की। इसको आप कोरिलेट कर लेना आप 715 55 200 से। ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसको नॉमनक्लेट किया है। ठीक है, अब बात आती है, हमने दो कन्वर्जेंस को डिस्कस किया, अब सिनेरियोज आते हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं। सिनेरियो वन है जिसमें हमारे पास एक आइडियल कंडीशन होती है। आइडियल कंडीशन में हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव में हमारे पास जो L1 है ग्रेटर देन L2 है। ठीक है, L1 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन H1 ग्रेटर देन H2, ये हमारे पास एक आइडियल कंडीशन है। ठीक है, ये आइडियल कन्वर्जेंस है। सिमिलर वे में L1 माइनस स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर देन। ठीक है, ये हमारे पास आइडियल कंडीशन होगी। चार्ट पे भी देखेंगे हम ये कैसे दिखते हैं। ये हमारे पास आइडियल कंडीशन होगी। आइडियल कंडीशन हमें कब कब मिलती है, जब हमारे पास एक ऑलरेडी ट्रेंड सेटअप हो, मींस आइदर मार्केट अप ट्रेंड में हो और वो कंटिन्यू करने वाली है, तब ये हमारे पास आइडियल कंडीशन बनेगी। ठीक है, फॉर अप ट्रेंड, और कोई भी ट्रेंड सेट हो, वेदर इट इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, तब आपको ये आइडियल कंडीशन मिलेंगी। आइडियल कंडीशन की रियलिटी इतनी है कि 1 मिनट के चार्ट पे भी आप 2 या 3 अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी पूरे दिन में। ठीक है, जो कि बिटकॉइन में कह रहा हूं मैं, जो 24/7 ओपन है, उसमें 2 या 3 1 मिनट के चार्ट पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, आइडियल सिनेरियो में। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी रेयर है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% के आसपास है। ठीक है, तो आइडियल सिनेरियो में एक बेसिक वे में क्या होगा कि हमारे पास 7 यहाँ पे आ रही है, हमारे पास 7 के साथ यहाँ पे 15 चल रहा है, और यहाँ पे 55 है, और यहाँ पे हमारा 200 है। 200 55 15 8, ये हमारे पास पॉजिटिव कंडीशन में है। सेकंड में ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास आ रही है 55 55, और ये हमारे पास आ रही है 200। ये हमारे पास नेगेटिव कंडीशन में है। ठीक है, ये दोनों चार्ट पे भी देखेंगे। अभी यहाँ पे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन आप सिंपल मैथ से देखेंगे, हमारे पास जो फास्ट मूविंग है वो सबसे ऊपर है, और जो स्लो मूविंग है वो सबसे नीचे है। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। हमने सिनेरियो, एक आइडियल सिनेरियो देखा, इसकी रियलिटी मैंने बता दी कि ये काफ़ी रेयर
कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, इसका अकरेंस 24/7 मार्केट में भी 2 या 3 1 मिनट के चार्ट पे आपको ये आइडियल सिनेरियो मिलेगा, 2 या 3। ठीक है, क्या ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है? ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, टाइम फ्रेम इज इररिलेवेंट। ठीक है, लेकिन इसकी रियलिटी इतनी है कि हम एक्सप्लेन करने के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जा सकते। ठीक है, हम डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि उनकी रेयरिटी बहुत है। ठीक है, उनकी रेयरिटी बहुत है। तो हम एक्सप्लेन करने के लिए 1 मिनट का चार्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, हमने एक आइडियल सिनेरियो देख लिया कि आइडियल सिनेरियो क्या होगा। ठीक है, अब बात आती है नॉन आइडियल सिनेरियो की। ठीक है, नॉन आइडियल सिनेरियो की, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉन आइडियल सिनेरियो। हमने आइडियल सिनेरियो को क्या बोला है कि जब मार्केट में ट्रेंड होगा, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश होगा, तब उसके बाद हमारे पास मूव आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तब हमें कन्वर्जेंस दिखेगा और वो ट्रेंड को आइदर मोस्टली कंटिन्यूटी की तरफ जाता है आइडियल सिनेरियो में, जो प्रीवियसली ट्रेंड इनेक्टेड है उसी को कंटिन्यू करता है। नॉन आइडियल में क्या रहता है कि हमारे पास दो सिनेरियो आते हैं नॉन आइडियल में। फर्स्ट सिनेरियो आता है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक अप ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड चल रहा है हमारे पास। अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड मार्केट में यहाँ कहीं पे पुल बैक पे सेटअप बन रहा होता है, ये सेम कन्वर्जेंस का। हमने आइडियल सिनेरियो में क्या बोला कि सारे ईएमएस अलाइन होंगे। हमने अलाइनमेंट डिस्कस किया, पॉजिटिव अलाइन, नेगेटिव अलाइन। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में पुल बैक, अगर ये ट्रेंड सिर्फ इनिशिएट हुआ है, यहाँ से ये ट्रेंड इनिशिएट हुआ है, तो चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस है कि यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंस में जो हमारा L1 L2 H1 H2 का अलाइनमेंट है वो जनरली आइडियल नहीं होता। क्या होगा कि हमारे पास L2 H2 H1, ये दोनों हमारे पास अलाइन होने ज़रूरी हैं। ये दोनों अलाइन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, उस सिनेरियो में, ये नॉन आइडियल सिनेरियो है, यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि ये दोनों अलाइन ना हो। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना है और ये हमारे पास नेगेटिव चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड आया है, ये वाले ट्रेंड में हमारे पास ईएमए, जो फास्टर ईएमए है, वो ट्रेंड को चेंज कर देती है, ट्रेंड को मीन्स विजुअलाइज वे में ट्रेंड को नेगेटिव दिखाती है। और यहाँ पे जो बिगर ट्रेंड है वो हमेशा अलाइन होंगे आपके लॉन्गर ट्रेंड के साथ। तो इस इस एरिया में आपका ये L1 L2 का कन्वर्जेंस अलाइन नहीं होगा, लेकिन उनका कन्वर्जेंस सिंपल, एक कन्वर्जेंस और अलाइनमेंट दोनों डिफरेंट चीज है। कन्वर्जेंस सिंपल है कि चारों ईएमए एक के पास एक है, उसके बाद आता है हम उसमें अलाइनमेंट देखते हैं। आइडियल अलाइनमेंट का अकेरेंस कम रहता है, नॉन आइडियल अलाइनमेंट का ज़्यादा रहता है। आइडियल अलाइनमेंट का जो टारगेट है और जो ट्रेंड है वो काफ़ी फास्ट रहता है और सॉलिड रहता है। नॉन अलाइनमेंट में क्या रहता है, आपके पास स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है, बिटकॉइन जैसी ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट में आपको अच्छे अच्छे मूव दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पुल बैक, सिमिलर वे में हम देखेंगे नेगेटिव ट्रेंड के लिए। ठीक है, ये हमने देखा कि पॉजिटिव में, नॉन आइडियल में फर्स्ट सिनेरियो क्या आता है। ठीक है, सिमिलर वे में फर्स्ट सिनेरियो में हमारे पास एक ट्रेंड आया है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो L1 L2 होंगे, जो L1 L2 होंगे वो हमारे पास अलाइन नहीं होंगे, और यहाँ पे 55 आ रहा होगा, यहाँ पे 200 आ रहा होगा, और यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंस दिखेगा क्योंकि ये आसपास है। तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंस दिखेगा, L1 L2 चांसेस हैं कि अलाइन नहीं होंगे, और ये हमारे पास यहाँ पे जैसे ही L1 L2 का क्रॉसओवर होता है, क्रॉसओवर होगा, उसके बाद हमारे पास एक शार्प फॉल मिल जाएगा, या अगर बाइंग साइड है तो शार्प राइज मिल जाएगा यहाँ पे हमें। ठीक है, ये हमारे पास नॉन आइडियल सिनेरियो है दो। ठीक है, दो नॉन आइडियल सिनेरियो है। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है कि फ्रेशली एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड में ये चीज़ें होती है कि ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ है, ये ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ है और ये फर्स्ट पुल बैक है। ठीक है, ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ है, फर्स्ट पुल बैक है। उसके बाद जो फर्दर मूव आएंगे, जो फर्दर पुल बैक्स आएंगे, ठीक है, वहां पे आपको आइडियल अलाइनमेंट मिल जाता है।
सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पुल बैक में आपका अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, उसके बाद आपको अलाइनमेंट क्लियर दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जैसे जैसे मूव आता है तो हमारे पास ये मूव शैलो होता जाएगा, या तो साइडवेज रहेगा, और जब कन्वर्जेंस शो होगा उस टाइम पे ये अलाइन हो जाएंगे। L1 लेस देन L2 रहेगा, यहाँ पे L1 ग्रेटर देन L2 रहेगा बाइंग साइड में। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस है। काफ़ी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है लेकिन काफ़ी इजी है। बाद में एक बार आप फॉलो कर लोगे इस चीज़ को, काफ़ी इजी ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको सीधा डायरेक्ट चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमने चीज़ें देखी हैं, 4-5 कॉन्सेप्ट ही हैं। सिर्फ ये चीज़ें याद रखना, अलाइनमेंट आइडियल और नॉन आइडियल सिनेरियो में। आइडियल सिनेरियो में हमारे पास बड़े टारगेट्स होते हैं, थोड़े अच्छे टारगेट्स होते हैं, सॉलिड मूव आता है। नॉन आइडियल सिनेरियो में हमारे पास टारगेट छोटे होते हैं, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है, अब सिंपल चार्ट में हम इसको देख लेते हैं। हमने ये पूरे कॉन्सेप्ट को, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब हमारे पास बात आ जाती है कि हम इसको चार्ट पे एनालाइज कैसे करें। ठीक है, चार्ट पे एनालाइज सिंपल, आपको कुछ पॉइंटर्स देखने हैं। मैं पॉइंटर्स भी लिख देता हूँ शॉर्ट में, कि हमारे पास पॉइंटर क्या क्या रहेंगे। ठीक है, हमारे पास पॉइंटर टू ट्रेड के लिए हमें क्या क्या देखना है। अगर इस बेसिस पे हम ट्रेड लेने वाले हैं, हम 1 मिनट का चार्ट रखेंगे। 1 मिनट के चार्ट में 1 मिनट के चार्ट में जनरली हम एज अ स्कैल्पिंग ही इसको ट्रेड करने वाले हैं, तो स्कैल्पिंग बेसिस पे हम इसको देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट चार्ट को खोलने से पहले आपको ओपन करना है 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, 15 मिनट में आपको ये चारों एवरेजेस को, ठीक है, ये आपको के पास चारों ईएमए है, इनका सिर्फ अलाइनमेंट देखना है। अलाइनमेंट अलाइनमेंट इन द सेंस L1 ग्रेटर देन L2, H1 ग्रेटर देन H2। अगर ये है तो अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर इसका अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है तो हम डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये 15 मिनट चार्ट पे ये आपने कंफर्म कर लिया कि आपका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगर आपके पास अप ट्रेंड है तो आप 1 मिनट चार्ट पे ढूंढोगे पॉजिटिव कन्वर्जेंस। ठीक है, पॉजिटिव कन्वर्जेंस विद अलाइनमेंट। ठीक है, या तो आइडियल सिनेरियो होगा, आइडियल में चारों आपके ईएमएस अलाइन होंगे, या नॉन आइडियल में होगा। नॉन आइडियल में मेक श्योर कि H1 का अलाइनमेंट मींस ग्रेटर स्मॉलर देन ये होगा। ठीक है, तो जो बिगर हैं, जो स्लोअर ईएमएस है, उनका अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन आइडियल सिनेरियो में। आइडियल सिनेरियो में आपको जनरली अलाइनमेंट सारे अलाइन होंगे, वो आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आपको पॉजिटिव कन्वर्जेंस देखना है, डाउन ट्रेंड में आपको नेगेटिव कन्वर्जेंस देखना है। ठीक है, सिर्फ ये टिक करना है आपको कि आप अप ट्रेंड मार्केट में है या डाउन ट्रेंड मार्केट में, और वो भी सिंपल वे में, विजुअल वे में, कि आप सिर्फ ईएमए के अलाइनमेंट बेसिस पे आप बोल सकते हो कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीधा चार्ट के ऊपर। ठीक है, हमने यहाँ पे ईएमए क्रॉस लगाए हुए जिसमें हम यूज करने वाले हैं हमारे 7, 15, 55, 200 ईएमए, 4 ईएमए। हमने स्टाइल थोड़ा सा डार्क कर दिया है, जो हमारे बिगर एवरेजेस हैं उसको हम ब्लैक कर देते हैं, और ये कर देते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये हमने 4 ईएमए सेलेक्ट किए, 715 जो स्लोअर हैं, और 55, 200 जो फास्ट हैं। ये सॉरी सॉरी 715 फास्ट है और 55, 200 स्लो है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि 15 मिनट पे, अभी लाइव प्राइस चल रहा है, 15 मिनट पे 15 मिनट पे हमारे सबसे पहले अलाइनमेंट क्या क्या है हमारे पास। अलाइनमेंट जो हमारे पास 200 है वो ऊपर है, 55 नीचे है, 15 और ये। अभी हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट है, क्या अलाइनमेंट है हमारे पास, यहाँ पे अलाइनमेंट है हमारे पास नेगेटिव अलाइनमेंट। नेगेटिव अलाइनमेंट है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब 1 मिनट में देख लेते हैं कि जब भी हमें नेगेटिव अलाइन होने के बाद, जब भी हमें नेगेटिव कन्वर्जेंस मिलेगा, तब हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ वाले कुछ जोन में देखेंगे, यहाँ पे ये पूरे जोन में यहाँ पे नेगेटिव अलाइनमेंट था, यहाँ पे नेगेटिव अलाइनमेंट था, यहाँ पे नेगेटिव अलाइनमेंट है,
वो अब रिवर्स कर रहा है, देख लेंगे ये सारे एरिया देखेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव अलाइनमेंट चल रहा है, यहाँ देखेंगे। ठीक है, हम बैक टेस्ट देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। अब 1 मिनट चार्ट मैंने ओपन कर दिया। हमने कहा कि इनिशियली मार्केट में जो 15 मिनट का ट्रेंड है वो नेगेटिव था। नेगेटिव कहाँ से था, अभी मार्क कर देते हैं हम वर्टिकली लाइन से। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन का अलाइनमेंट कहाँ से नेगेटिव है, हमारे पास अलाइनमेंट यहाँ से नेगेटिव है। अब इसके बाद में हमें कितनी अपॉर्चुनिटी नेगेटिव बेस पे मिली है वो देख लेते हैं। हम अलाइनमेंट मार्क किया है हमने नेगेटिव, पहला अलाइनमेंट सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट नेगेटिव है। अब हमारे मैंने क्या बोला है कि अगर नेगेटिव अलाइनमेंट है तो हमें नेगेटिव कन्वर्जेंस जब भी बनेगा 1 मिनट के चार्ट पे, तब हम उसको आइडेंटिफाई करने वाले हैं। नेगेटिव कन्वर्जेंस का हमारे पास क्या है कि 200 ऊपर, 55 नीचे, 15 और फिर उसके बाद 7। ठीक है, यहाँ पे क्या अलाइनमेंट है, नहीं है। क्या यहाँ पे अलाइनमेंट है 250 के नीचे है, नहीं है। यहाँ पे एक अलाइनमेंट बना है। ठीक है, यहाँ पे एक अलाइनमेंट बना है, नेगेटिव अलाइनमेंट। ठीक है, क्या यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंस है, पास है, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, मैं इसको भी कन्वर्ट कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक कन्वर्जेंस है। ठीक है, आसपास है। यहाँ पे हमारे पास 200 ऊपर है, 55 नीचे है, और यहाँ पर ये नॉन आइडियल सिनेरियो है। जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट इनिशिएट होता है तब फर्स्ट पुल बैक में हमारे पास जनरली नॉन आइडियल मिलता है। उसके बाद जब ट्रेंड सेट होता है फिर उसके बाद हमारे पास आइडियल सिनेरियो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ईएमए है, जो फास्टर ईएमए है वो अलाइन नहीं है, जो बिगर ईएमए है वो अलाइन है। ये हमारे पास नॉन आइडियल सिनेरियो था। अब इस केस में क्या चीज़ें हुई है, मैं इसको एक एसएल की तरह कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, जनरली शॉर्ट पोजीशन हमारे पास ये इनिशिएट हुई शॉर्ट पोजीशन, और हमारा जो एसएल है या तो 200 के ऊपर क्लोज बेसिस पे होगा या हमारे पास ये कैंडल का हाई होगा। ठीक है, हमारे पास 1:2 हमारे पास टारगेट रखेंगे हम, 1:2। ये हमारे पास एक तरह से एसएल कंसीडर हो गया। ठीक है, पहला एग्जांपल ये नॉन आइडियल सिनेरियो मैं क्लासिफाई करता जाऊंगा कि कितने हमारे पास आइडियल है, नॉन आइडियल सिनेरियो। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जेंस कहाँ हो गया है। ठीक है, कन्वर्जेंस हमारे पास यहाँ हो गया। ये कन्वर्जेंस है, हमें नेगेटिव कन्वर्जेंस देखना है और अलाइनमेंट देखना है। उसके बाद कन्वर्जेंस देखने के बाद अलाइनमेंट देखना है। क्या यहाँ पे अलाइनमेंट है, नहीं है। अब कन्वर्जेंस यहाँ पे आ गया, उसके बाद जैसे ही अलाइन होना चालू होगा उसके बाद हम एक पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ये रिसेंट एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास एक आइडियल सिनेरियो हो गया। आइडियल सिनेरियो क्या क्या हो गया कि हमारे पास एक ट्रेंड सेट हो गया। ये फर्स्ट मूव आया, फर्स्ट लेग पुल बैक आया, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास एक आइडियल सिनेरियो जनरली बनता है। इस आइडियल सिनेरियो में अलाइनमेंट पॉजिटिव हो गया, कन्वर्जेंस पहले आता है, उसके बाद चांसेस है कि अलाइन होना चालू करे। ठीक है, तो कन्वर्जेंस आते ही आपको कंसंट्रेशन में उसको फोकस में रखना है कि यहाँ पे कन्वर्जेंस आ गया, अब मुझे अलाइनमेंट चेक करनी है कि अलाइनमेंट किस तरीके से मूव करने वाली है। ठीक है, इसको मैं अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप इसी पुल बैक पे इन कैंडल्स में आप एंट्री ले गए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हम बिगनर है, हम पूरा कैंडल क्लोज होने के बाद, कंफर्म होने के बाद देखेंगे। हमारे पास जो एसएल रहेगा वो हमारे पास 200 के आसपास का एवरेज रहेगा, या हमारे पास कोई भी स्विंग हाई हो जाएगा। यहाँ पे एक स्विंग हाई दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से हम 1:2 का हम प्लान करेंगे। ये हमारे पास आइडियल सिनेरियो, काफ़ी क्लीन मूव मिलते हैं इसमें। अब देख लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड क्या था, सबसे पहले ट्रेंड हमारे पास था -15 मिनट में। अब हमारे पास एक आइडियल सिनेरियो हो गया। ठीक है, आइडियल सिनेरियो होने के बाद क्या हमारे पास और कोई सिनेरियो बना है। अब उसके बाद आप बोलोगे कि ये कन्वर्जेंस है, ये कन्वर्जेंस नहीं है, क्योंकि 200 बहुत दूर चला गया। हमें चाहिए पास या तो कन्वर्जेंस होने के बाद अलाइनमेंट, ये वाला एरिया भी दूर है, लेकिन यहाँ पे पहले कन्वर्ज होके डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना कि पहले कन्वर्ज होगा, फिर अलाइनमेंट आएगी, और फिर उसके बाद ट्रेड बनेगा। ये हमारा स्टेप वाइज प्रोसेस है। हमारे पास नेगेटिव चीज़ें थी, हमें नेगेटिव आप नेगेटिव हमें अलाइनमेंट ढूंढनी है। क्या यहाँ पे नेगेटिव अलाइनमेंट है लेकिन कन्वर्जेंस नहीं है। क्या यहाँ हमारे पास अलाइनमेंट है,
यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज हो गया और यहाँ पे हमारे पास पूरा अलाइनमेंट चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव अलाइनमेंट चालू हो गया, लेकिन क्या हम इसमें ट्रेड करेंगे? द आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट चार्ट में हमारे पास पहले नेगेटिव अलाइनमेंट था, जिसमें हमारे पास 2 ट्रेड बने। ठीक है, अलाइनमेंट कैसे कंफर्म होगा? 15 मिनट का अलाइनमेंट यहाँ पे भी हो, यहीं से स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाइन हो गई। इसके बाद हमें 2 ट्रेड मिले। पहला ट्रेड एक स्मॉल एसएल में गया, सेकंड ट्रेड एक बहुत अच्छे ट्रेड प्रॉफिट में गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अलाइनमेंट जो होगी वो देख लेते हैं कि हम हमारे पास अलाइनमेंट क्या है। यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं, यहाँ पे एक अलाइनमेंट ये कंफर्म है कि यहाँ पे हमारे पास इस कैंडल में हमारे पास अलाइनमेंट कंफर्म हो गया। देखते हैं यहाँ पे कुछ कन्वर्जेंस 1 मिनट चार्ट पे हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, हमारे पास नेगेटिव कन्वर्जन नेगेटिव अलाइनमेंट यहाँ पे है। ठीक है, इस कैंडल में हमारे पास अलाइनमेंट कंफर्म होगी। इसके बाद देखते हैं क्या हमारे को कुछ नेगेटिव अलाइनमेंट, ये 3-4 ट्रेड हम देख लेते हैं कि हमें मिले हैं या नहीं मिले। ठीक है, ये वाला हमने डिस्कस किया, हमें नेगेटिव अलाइनमेंट ढूंढना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हमें देखना है कि पॉजिटिव अलाइनमेंट हुआ है या नहीं हुआ है कन्वर्जेंस बेस पे। 15 मिनट में अलाइनमेंट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पूरे एरिया में हमारे पास पॉजिटिव कन्वर्जेंस नहीं हुआ है। सारे ईएमए दूर दूर हैं। ठीक है, इनमें पूरे में गैप है। ये 3 ईएमए आए हैं, लेकिन 4th ईएमए हमारे पास नहीं है मिसिंग। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं, वो वाला था हमारे पास नेगेटिव वाला। ठीक है, नेगेटिव वाला में देख लें, क्योंकि रेयर है तो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है इस पूरे सेटअप में। यहाँ से हमारे पास नेगेटिव था, क्या हमें कहीं पे कन्वर्जेंस मिला है? यहाँ पे हमें नेगेटिव कन्वर्जेंस यहाँ पे मिला, देखा, यहाँ पे हमारे पास एक आइडल सिनेरियो में ये कन्वर्जेंस मिला है। ठीक है, मैं मार्क करूंगा ये वाला, सबसे पहले कन्वर्ज हो गए यहाँ पे। अब उसके बाद जैसे ही अलाइनमेंट कंफर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम मार्क करते हैं शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे हमने मार्क किया, हमारा एस एल ये वाला है 200 के आसपास हमारा एस एल रहेगा। 1:2 का हम टारगेट रखेंगे। 1:2 यहाँ हमारे पास आता है, जबकि ये 1:4 और 5 दिया है। हम सिंपल एक बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक नंबर पे चलेंगे, क्योंकि बैक टेस्ट में ये सारी चीज़ें मोस्टली जो आइडल सिनेरियो होगा वो 1:3 देता है जनरली। लेकिन हम ग्रीडी ना होके हम सिंपल एक मेथड फोकस करेंगे कि हमें कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कितना नहीं। बहुत रेयर केसेस हैं जब आपको ये अच्छे ट्रेंड मिलेंगे। काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, 80+% का एक्यूरेसी है। अब उसके बाद और थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे। ये बैक टेस्ट अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल 1-2 अलाइनमेंट और देख लेते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ से लेके हमारे पास ये अलाइनमेंट पॉजिटिव है। हम मोस्टली आइडल सिनेरियो ही ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पूरा पॉजिटिव मैं देख लेता हूँ, ये वाला पूरा जोन यहाँ तक हमारे पास पूरा पॉजिटिवली अलाइन है। ठीक है, पॉजिटिवली अलाइन है, तो हम इस जोन में हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी होगी हम सिंपल पॉजिटिव की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, इस जोन में हमारे पास अब कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ हुआ है, यहाँ से लेके आगे तक हमारे पास क्या थी पोजीशन अलाइनमेंट? पॉजिटिव थी 15 मिनट में। अब हमें देखना है पॉजिटिव कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस यहाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या अलाइन हुए हैं? बिल्कुल हो रखे हैं अलाइन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी ये कैंडल क्लोज पे। 200 के आसपास का हम एसएल रखेंगे और 1:2 हम टारगेट करेंगे। क्या 1:2 आ गया है? 1:2.5 और 3 आ गया, 1:2 ही हम मार्क करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद काफ़ी बड़ा एरिया था, तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव अलाइनमेंट हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव अलाइनमेंट यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव अलाइनमेंट दिख रहा है, यहाँ कहीं पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेंस नहीं हुआ। अलाइनमेंट मीन्स हमारे पास 55-200 भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए कि वो प्लस में है या नेगेटिव में है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ, यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ है, इस कैंडल के हाई पे हमें कंफर्म हुआ अलाइनमेंट का। ठीक है, जब तक अलाइनमेंट कंफर्म नहीं होगा हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। हमें अलाइनमेंट कंफर्म हो गया, हम यहाँ पे 200 के आसपास हम एसएल रख देंगे। और क्या 1:2 हमें मिला? अप्रॉक्सीमेटली 1:2.5 या 1:2 ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्या उसके बाद कोई पॉजिटिव हमें अलाइनमेंट मिली है? पॉजिटिव अलाइनमेंट हमें नहीं मिली। यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ है, क्या हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट है? ठीक है, यहाँ पे एक
एक तरह से हम इसको कन्वर्जेंस बोल सकते हैं। ये वाला जोन कन्वर्ज किया कि सारे ईएमए हैं, अलाइनमेंट है, बिल्कुल है। अब हमारे पास देखेंगे इस इतनी बड़ी कैंडल में हम एंट्री नहीं ले पाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। हम एंट्री ले पाएंगे यहाँ पे, हमारे पास एसएल ये रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, या इस कैंडल के लो पे रखेंगे हम एसएल, और उसके बाद क्या 1:2 मिलेगा हमें, 1:2 मिल गया। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे है 200 पॉइंट्स बिटकॉइन है। 200 पॉइंट्स इन द सेंस आपका अगर 200% का लेवरेज है, 200x का लेवरेज है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 75 to 80% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड 1 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, क्योंकि वो हाई लेवरेज प्रोडक्ट है इसलिए। ठीक है, क्या कहीं और कन्वर्जेंस हुआ है? यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ था, इसमें ट्रेड सक्सेस हुआ। तो अभी तक हमें 5 ट्रेड आइडेंटिफाई हुए, 5 में से एक ऐसा लगा है और 4 हमारे पास टारगेट हिट हुए हैं। ठीक है, आप एक्यूरेसी देख सकते हो। ठीक है, हमारे पास ईएमए वो वर्टिकल लाइन खत्म हो गया क्या? जस्ट अ मिनट, यहाँ से चालू हुआ था और यहाँ तक है। ठीक है, अब ये हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिल गया। अब उसके बाद हमें फिर से कन्वर्जेंस देखना है कि पॉजिटिव कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से बोलोगे यहाँ पे एक कन्वर्जेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंस है, क्या अलाइनमेंट है? नहीं है। अलाइनमेंट कहाँ पे मिला है हमें? अलाइनमेंट जाके यहाँ कहीं पे मिला है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, ये काफ़ी दूर चला गया। ठीक है, इतनी दूर अलाइनमेंट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। कन्वर्जेंस होने के बाद उसके पास होना चाहिए। ठीक है, हमें पॉजिटिव सिनेरियो ही ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे सारे नेगेटिव हैं, नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव सिनेरियो। यहाँ पे एक हमारे पास कन्वर्जेंस है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक कन्वर्जेंस है, क्या यहाँ पे अलाइनमेंट है? सबसे पहले कन्वर्जेंस आइडेंटिफाई किया, ये कन्वर्ज कर रहे हैं, क्या अलाइनमेंट है? अलाइनमेंट यहाँ पे कंफर्म हुआ है। ठीक है, हम सेफेस्ट वे में एंट्री, जब तक क्लियर नहीं होती पिक्चर तब तक हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि अलाइनमेंट है या नहीं है। क्या 1:2 मिला है? देख लेते हैं, शायद मिला है या नहीं है। 1:2, ठीक है, 1:2 यहाँ पे मिल गया। अगर यहाँ नहीं मिला तो इस स्पाइक में हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब हमें पॉजिटिव अलाइनमेंट ढूंढना है। कन्वर्जेंस, यहाँ पे एक कन्वर्जेंस है। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ है, और उसके बाद अलाइनमेंट कहाँ कंफर्म हुआ है? अलाइनमेंट कंफर्म हुआ है इस कैंडल के हाई पे, ये कैंडल क्लोज पे अलाइनमेंट कंफर्म हुआ। अगर इस पे नहीं तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यहाँ पे आपको मैथमेटिकली आप इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे 1:2, आपको दो ही कैंडल में 1:2 मिल गया ट्रेड। ठीक है, अब हमें सबसे पहले कन्वर्जेंस देखना है, क्या पॉजिटिव कन्वर्जेंस है? आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कन्वर्जेंस है, आपके ईएमएस पास हैं, क्या अलाइनमेंट है? अलाइनमेंट आपके यहाँ कहीं पे कंफर्म होंगे। अलाइनमेंट इस कैंडल के हाई पे हम एंट्री प्लान कर लेते हैं। ठीक है, इस कैंडल के हाई पे हम एंट्री प्लान करते हैं, और हमारा एसएल या तो ये स्विंग हो जाएगा, या हमारे पास ये 200 का ही एवरेज देख लेते हैं। 200, क्या हमारे पास 1:2 हिट हुआ? ये लाइव में बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट रिसेंट प्राइस एक्शन में आपके पास टाइम है, आप बैक टेस्ट करिए, पूरा प्रीवियस जितना रिकॉर्ड है उस पर बैक टेस्ट करिए। 1:2 हमें कहाँ पे मिला है? यहाँ जाके काफ़ी बड़ा ट्रेड हुआ है, हमें मिला है। अभी तक हमारे पास जो एंडिंग है वो नहीं आई है, अभी हमारे पास कन्वर्जेंस देखना है कि है या नहीं है। यहाँ पे कन्वर्जेंस है। अलाइनमेंट कहाँ कंफर्म हुआ है? यहाँ कहीं पे, ये ब्रेक, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, इस कैंडल पे हमें अलाइनमेंट कंफर्म हुआ है। क्या ये वाला अलाइनमेंट और ये अलाइनमेंट सेम है? द आंसर इज नो। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास एक कन्वर्जेंस है, क्या अलाइनमेंट है? नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक कन्वर्जेंस है, क्या अलाइनमेंट है? बिल्कुल हाँ। और यहाँ पे हमारे पास जो एंडिंग है, यहाँ पे एंड हो गया। ये भी एक ट्रेड काउंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहीं तक हम कंसिडर करते हैं। अब रेशियो देखिए। ठीक है, मोस्टली हमने आइडियल सिनेरियो ढूंढने की कोशिश की है, और आइडियल सिनेरियो मिलते भी हैं। तो हमारे पास पिछले 3 दिनों में हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी मिली है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 6, 7 और 8, 9, 9 अपॉर्चुनिटी में से एक एसएल, बाकी सारे 1:2 मिनिमम टारगेट दिए हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अब अपने किसी भी प्राइस एक्शन बेस्ड मॉडल में या किसी तरीके से आप इसको डायरेक्टली फिट कर सकते हो। ठीक है,
आपको ट्रेंड राइड करने में डर डर लग रहा है, वहाँ पे आप अलाइनमेंट देख लो। अगर वहाँ पे कन्वर्ज करने के बाद आप एंटर हुए हो, या जो मूविंग एवरेजेस है वो कन्वर्ज होने के बाद डाइवर्ट होने लगी है, तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको एक थोड़ा ट्रेंड का पुश मिल जाएगा। ये 1 मिनट चार्ट पे जो आपको टारगेट दिख रहे हैं 200 पॉइंट, 300 पॉइंट्स, आप बोलोगे ये कम है। लेकिन सबसे पहली चीज़, ये एक लेवरेज प्रोडक्ट है। सेकंड चीज़, इसकी रेयरिटी इतनी है कि समझाने के लिए मुझे 1 मिनट चार्ट पे आना पड़ा। आप इसको 5 मिनट पे यूज़ कर सकते हो, 15 मिनट पे यूज़ कर सकते हो। उनका जो अकेरेंस है वो काफ़ी रेयर होता है। उनका अकेरेंस काफ़ी रेयर होता है, और उस पे हमारे पास ट्रेड जो बनते हैं वो मीन्स अगर मैं 5 मिनट पे भी जाऊँ तो मुश्किल से मुझे 2 या 3 दिन में 1 अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। 15 मिनट पे जाऊँगा तो मुझे 1 हफ्ते में 1 अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। ठीक है? तो 1 मिनट चार्ट में ये स्कैल्पिंग बेसिस पे कभी भी कर सकते हैं। आप इसको स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे कर सकते हैं, टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका ऑकरेंस कम होगा। जस्ट समझाने के लिए मैंने 1 मिनट लिया है, लेकिन अगर आप 1 मिनट पे एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप 5 या 15 पे आप इसको प्रैक्टिस करें, देखें क्या रिज़ल्ट देता है। मैंने सिंपल रीसेंट प्राइस एक्शन के लिए टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से जो बैक टेस्ट किया है, वो रीसेंट प्राइस एक्शन के 10 या 15 ट्रेड किए हैं। आप इसको बैक टेस्ट कीजिए 100 ट्रेड्स, मिनिमम 100 ट्रेड्स के लिए। अगर उसमें एक्यूरेसी 70% से अबव है, तो इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये मेरा डिटेल एनालिसिस है, कॉन्सेप्ट है। मैं जो प्राइस सेक्शन को है, अगर इंडिकेटर बेस मुझे देखना है, तो मैं इस तरीके से देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे एक्यूरेसी मिल जाती है, रेयरिटी मिल जाती है, आपके ट्रेड्स कंट्रोल रहते हैं, आप वेट कर सकते हैं, पेशेंस सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके बिहेवियर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करती है ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ठीक है? प्रीवियस 10 ट्रेड्स में 90% एक्यूरेसी है, ठीक है? लेकिन मैं 90% क्लेम नहीं करता, मैं 70% ही क्लेम करता हूँ। 70% भी हमारे पास इनफ है, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।